नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में महिला पर्यवेक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे अनेक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। हमारी इन वीडियो में हम सभी पेपर सीक्वेंस में 1 बाय 1 कवर करेंगे। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से हमारे वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता है। 1 ददोरे दिखने के 3 दिन बाद तक। 2 आखिरी पपड़ी गिर जाने तक। 3 जब तक बुखार रहे तब तक। 4 ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। करेक्ट आंसर, ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। अगला प्रश्न, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं। 1 कुल आवश्यक ऊर्जा। 2 कुल ऊर्जा व्यय। 3 बॉडी मास इंडेक्स। 4 तापजनन। करेक्ट आंसर इज तापजनन। अगला प्रश्न, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के लिए के रूप में देते हैं। 1 सोडियम के अवशोषण। 2 इनमें से कोई नहीं। 3 ऊर्जा के स्रोत। 4 स्वाद। करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। साथियों, आप महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की पूरी किताब जो 380 पेज की है, जिसमें अभी तक जितने भी महिला पर्यवेक्षक के पेपर हुआ है सभी पेपर आंसर सहित दिए गए हैं। यह बुक अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिलेगी। उस लिंक से आप यह पूरी किताब डाउनलोड कर सकते हैं। जब अब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यह आपको पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको यह बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, महिलाओं के मामले में 25 किग्रा/2 से अधिक के बीएमआई का अर्थ है। 1 सामान्य से अधिक पोषण। 2 सामान्य से कम पोषण। 3 संतुलित पोषण। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, सामान्य से अधिक पोषण। अगला प्रश्न, कोणीय मुखपाक, एंगुलर स्टोमटाइटिस, जहवाशोथ, ग्लोसाइटिस और ओष्ठविदरता चेलोसिस की कमी के कारण होते हैं। 1 नियासिन। 2 राइबोफ्लेविन। 3 साइनोकोबालामिन। 4 थायमिन। करेक्ट आंसर इज राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुप्रीक्षित पद्धति है उनमें का वितरण। 1 आयोडीन युक्त जल। 2 आयोडीन वातित पेय। 3 आयोडीन युक्त नमक। 4 आयोडीन युक्त मसाले। करेक्ट आंसर इज आयोडीन युक्त नमक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है। 1 6 सप्ताह। 2 9 माह। 3 6 माह। 4 18 माह। करेक्ट आंसर इज 9 माह। अगला प्रश्न, शिक परीक्षण किया जाता है। 1 मेनिंजाइटिस, मस्तिष्कावरण शोथ। 2 डिफ्थीरिया। 3 पर्यूसिस। 4 पोलियोमाइलाइटिस। करेक्ट आंसर इज डिफ्थीरिया। अगला प्रश्न, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 1 उच्च जैविक मान। 2 उच्च प्रतिधारण मान। 3 उच्च अवशोषण मान। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज उच्च जैविक मान। अगला प्रश्न, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। 1 मेनिंजाइटिस, मस्तिष्कावरण शोथ। 2 पीत ज्वर। 3 इन्फ्लुएंजा। 4 डीपीटी। करेक्ट आंसर इज पीत ज्वर। अगला प्रश्न, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलेरी की पहचान ने की थी। 1 रॉबर्ट कॉक। 2 लुईस पाश्चर। 3 न्यूटन। 4 आइंस्टाइन। करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट कॉक। अगला प्रश्न,
नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है? 1. ग्लूटियल पेशी, 2. डेल्टॉइड पेशी, 3. अग्रबाहु, 4. जांघ का पार्श्व भाग। करेक्ट आंसर इज डेल्टॉइड पेशी। अगला प्रश्न, थायमिन की कमी आमतौर पर के कारण होती है? 1. लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने, 2. खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने, 3. चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने, 4. उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? 1. 1983, 2. 1987, 3. 2002, 4. 2004। करेक्ट आंसर इज 1983। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? 1. लिनोलेनिक अम्ल, 2. एस्कॉर्बिक अम्ल, 3. फॉलिक अम्ल, 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज लिनोलेनिक अम्ल। अगला प्रश्न, मलेरिया के कारण होता है? 1. प्लाज्मोडियम, 2. लीशमेनिया, 3. एंटमीबा हिस्टोलिटिका, 4. क्लोस्ट्रीडियम। करेक्ट आंसर इज प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी की 2 सतत विशेषताएं हैं। 1. मेरास्मस, 2. पेलाग्रा, 3. स्कर्वी, 4. मुखपाक स्टोमटाइटिस। करेक्ट आंसर इज मेरास्मस। अगला प्रश्न, कंजंक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्रश्लेष्मला कंजंक्टाइवा के की से है? 1. सूखेपन, 2. अंधता, 3. मृदुता, 4. कठोरता। करेक्ट आंसर सूखेपन। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन लिए आवश्यक होता है? 1. गर्भाशय की आकार वृद्धि, 2. गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, 3. उपरोक्त दोनों, 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है? 1. निकटस्थ मूल तत्व प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, 2. महत्वपूर्ण मूल तत्व, 3. प्राथमिक मूल तत्व, 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर निकटस्थ मूल तत्व प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। अगला प्रश्न, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को जाता है? 1. एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी केस, 2. फेफड़ों की टीबी, 3. उपरोक्त दोनों, 4. अल्कोहली टीबी। करेक्ट आंसर इज एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी केस। अगला प्रश्न, आरडीए की सीमाएं क्या हैं? 1. केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, 2. कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, 3. व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं, 4. उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? 1. पोषण संबंधी नृमिति, 2. पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिकल जांच, 3. जैवरासायनिक आकलन, 4. उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो काफी लंबा बन गया है, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।